नमस्कार। मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप समय से वीडियो देख रहे होंगे। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आज उसका डे नंबर 5 पे हम लोग सेट नंबर 2 पे चर्चा कर रहे हैं। सेट नंबर 2 पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबुर, ये तीन नाम दिए गए। यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबुर का औसत अंक 80 तथा बेंजामिन व बाबुर के औसत अंक 85, तो बालू के अंक ज्ञात करो। नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई। बालू, बेंजामिन तथा बाबुर का औसत अंक 80 है, ठीक है। लोग कितने हैं? औसत है 80। मेंबर कितने हैं? सदस्य कितने हैं? 3 हैं। तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब उसके बाद उसने एक को मिस कर दिया और बताया कि बेंजामिन व बाबुर के औसत अंक 85 हैं। अब औसत कितना बचाया? 85 बताया, ठीक है। अब अंकों का योग, सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में दो लोग थे, तो 85 गुना 2 कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, तो ये इतना हो गया, ठीक। अब ये आया 3 लोगों का योग और ये आया 2 लोगों का योग। अगर इसमें हम ये घटा दें तो कितना हो जाएगा? 70। तो 70 आएगा। तो जो इसमें शामिल नहीं हुआ तीसरा वाला, तो उसका योग कितना हो जाएगा? मतलब उसका अंक कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो बालू के अंक कितने हैं? बालू के अंक कितने हैं? 70 है। क्लियर? बालू के अंक कितने हैं? 70 है। कोई दिक्कत? बालू के अंक कितने हैं? 70 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? वह 3 अंकों की कौन सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 20, 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? वैसे तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक। 15, 20, 30 से 15, 25 है, ठीक। 15, 25, 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ऑप्शन दिए गए हैं 900 दिए गए, 930, 960, डी दिया गया 975, ये दिया गया, ठीक। अब इसको करना है। अब भाई आपको ये पता है कि जब 15, 25, 30 तीनों से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए, तो वो आपका एलसीएम होगा, एलसीएम का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जब एलसीएम का क्वेश्चन होगा तो इसका एलसीएम निकाल लें। और जब एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 15 हो जाएगा, ये 25, ये 15 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6, पंचे 30, 5, 150 इसका एलसीएम आया। बोले सर 150 आया, लेकिन 150 तो यहां कहीं दिया नहीं गया। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और ऑप्शन मैच ना कर रहा हो, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करा के दिखा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई ना कराएं तो एक काम और कर दें। क्या कर दें? ऑप्शन में इसका भाग दिला के दिखा दें। जिसमें इसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा, डिवाइड पूरा पूरा कर देगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसको डिवाइड कर देगा और किसी को डिवाइड नहीं कर पाएगा, और जब डिवाइड नहीं कर पाएगा तो यही राइट आंसर होगा। क्लियर? आप लोग ध्यान रखेंगे, इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई आपकी है चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई हमने x माना तो लंबाई कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। भाई यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई की दुगनी तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई x मान लिया तो लंबाई कितना आ गया, 2x आ गया। तो इसका परिमाप कैसे है, परिमाप इसका होता है आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, और आपको दिया गया 24 सेंटीमीटर आयत का परिमाप, तो ये 24 बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई 2x प्लस x हो जाएगा 3x। क्लियर, तो बराबर हो जाएगा 6x, 6 4 जा तो x बराबर 4 आ गया। और जब x बराबर जैसे ही 4 आया तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई है 8, चौड़ाई है 4, कितना हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर जो भी दिया गया हो। ठीक है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, इतना इतना क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आगे अगला क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन पेपर का 55 नंबर है लेकिन आपका अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे हम लोग नजर डालते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। तो ये भाई आपका चेन रूल का क्वेश्चन है। m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। ठीक, अगर अपान w1 अपान w2, भाई ये क्यों है, ये भाई अगर एक ही काम की बात कर रहा हो, एक ही काम की चर्चा कर रहा हो तो आपका चेन रूल यूज होता है। ठीक है, जब टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से तब उसमें आपको बताया जाएगा। आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि ये चेन रूल का क्वेश्चन होता है m1 d1 h1 अपान w1, m2 d2 h2 अपान w2। अब यहाँ पे देख लेते हैं यम क्या होता है। यम आपका मतलब जितने भी व्यक्ति काम करते हैं, कार्य करने वालों की संख्या होती है। डी आपका दिन को प्रेजेंट करता है, एच आपके आवर को प्रेजेंट करता है, घंटे को प्रेजेंट करता है, और आपका जो डब्ल्यू है ये आपके वर्क को प्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या करें, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो 40 दिन में पढ़ी जा सकती है, और जो हो उसको ले लेते हैं, जो ना हो उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर W1 कार की चर्चा ना की जाए तो कार हटा दिया जाएगा, अगर दिन की चर्चा ना की जाए तो दिन हटा दिया जाएगा। अगर मतलब दो, कम से कम 2 चीजें दी जाएंगी तो उनके बदौलत हम आसानी से ये चेन रूल लगा देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, कह रहा है कि 7 पेज प्रतिदिन, 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाते हैं तो एक पुस्तक 40 दिन में खत्म हो जाती है। अब उसी पुस्तक की बात कर रहा है, अगर 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। तो पेज आपको निकालने हैं, तो 8, तो P बराबर कितना हो जाएगा 35 पेज। अगर 8 दिन में समाप्त करनी है तो 35 पेज दिन में पढ़ने पड़ेंगे, 35 पेज डेली पढ़ने पड़ेंगे, तब 8 दिन में बुक को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कितने समय में 8,750 रुपए का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक, समय पूछ रहा है, 8,750 रुपए है का साधारण ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से
कितने समय में, तो हमने मान लिया n समय में, बटे 100। तो अब ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन का 8,750 का कितना हो जाएगा, 6/25वां भाग, ये हो जाएगा। ये कह रहा है, ठीक है। जब ये कह रहा है तो क्या दिक्कत है, जब ये कह रहा है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये आपका यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आ जाएगा n बराबर 3, n बराबर 3 आ जाएगा, मतलब 3 वर्ष। 3 वर्ष में ये 8,750 का 6/25वां भाग हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि √x² + y² बराबर 25 तथा y बराबर 2x, तो x का मान ज्ञात करो। ये पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, इसका हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर करा दें। दोनों तरफ अगर वर्ग करा दें तो क्या होगा, देखते हैं। ये हो जाएगा x² + y² बराबर 625 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर 2x दिया गया है तो y का मान यहां पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 4x², तो ये हो जाएगा 5x² इक्वल, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा, 5 × 5 6 5 दूनी 10 25। तो x बराबर √125, x बराबर √125, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 185 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक आगे क्वेश्चन दिया गया, मजाक क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। कह रहा है यदि A109 कार 2,64,89,71 रुपए में खरीदता है तो एक कार का मूल्य कितना होगा। 109 कार का मूल्य 2,64,89,71 रुपए, ठीक है। तो एक कार का मूल्य कितना हो जाएगा, 2,64,71 109 का डिवाइड करा देंगे, जो आएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आएगा, कैलकुलेशन बस हार्ड है और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस क्वेश्चन पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 की दूरी तय करती है, ठीक है। की नहीं है किलोमीटर है, की नहीं है किलोमीटर है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो यह 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछा गया है, ठीक। तो 1 घंटे में 1 आवर में तय करती है दूरी 62/5 किलोमीटर। सही बटे में जो लिखा है इसको हमने भिन्नात्मक तौर पे पूरा भिन्नात्मक तौर पे लिख दिया है, ठीक है, और कुछ नया नहीं किया है। तो कह रहा है 11/4 आवर में ये कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछ रहा है,
ठीक है, तो ये मत, इसमें क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। कैसे भाई, 1 घंटे में इतनी, तो इतने घंटे में कितनी, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि 11/4 आवर में, ठीक है, इतने में निकालना है। अब हम क्या करें कि दोनों तरफ 11/4 का गुणा अगर करा दें तो कोई दिक्कत है? बोले नहीं दिक्कत है। तो 1 आवर गुणा 11/4 में, ठीक, ये करा देंगे, ये करा दें तो यहां पे कितना हो जाएगा, 11/4 आवर, और यहां पे क्या सीन होगी, ये 2, ये 31, 11 एकम 11, 11, ये 341 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 34.1 किलोमीटर, 34.1 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34.1 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई 1 घंटे में वो बोल रहा है 62/5 किलोमीटर जाता है, ठीक, 1 घंटे में 62/5 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो पूछ रहा है 11/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 11/4 को देखना है। अब हमको 1 घंटे की जगह 11/4 लाना है। अब जब 11/4 लाना है तो दोनों तरफ हम 11/4 का गुणा करा दें, कोई दिक्कत है? और जब 11/4 का दोनों तरफ गुणा कराएंगे तो उधर आ जाएगा 341/10, इसका भाग मिलाएंगे तो 34.1 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा गलत होता है और आगे भी गलत होगा अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो। ठीक, कैसे? कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले अभाज्य संख्या, छोटी बड़ी तो बाद में देख लेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित ना हो। एक या स्वयं, एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित ना हो। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है, बोले सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ये एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं हो सकती। एक या 2 के अलावा किसी के भी औकात नहीं है कि 2 को विभाजित कर ले, है नहीं है। और जब नहीं है तो भाई आप ये कह सकते हैं कि 2 ऐसा है, 2 ऐसा प्राणी है जो अभाज्य संख्या है सबसे पहले। तो बोले सर एक क्या है, 1 क्या है? 1 आपका न डिविजिबल नंबर है, ना आपकी भाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है। जो आपका 1 है इसको ना डिविजिबल नंबर के अंतर्गत रखा गया है, ना आपका इसको प्राइम नंबर के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको सबसे बेहतरीन बात याद रखनी है क्या, कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, और जो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये इकलौती ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है जो सम हो, जो सम हो और अभाज्य हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है इकलौती 2 के अलावा, इकलौती 2 के अलावा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितने लोग 1 लगाएंगे, कितने लोग 3 लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन,
देखते हैं। कह रहा है यदि A रेशियो B 2:5, A रेशियो B है 2:5 तथा B रेशियो C है 3:4, तो A रेशियो C कितना होगा, ये पूछ रहा है। A रेशियो B 2:5 है, B रेशियो C 3:4 है, A रेशियो C कितना होगा। ठीक, अब A रेशियो C कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसको A अनुपात B अनुपात C ऐसे लिख लेते हैं। A अनुपात B है, इसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। B अनुपात C है, इसको ज्यों का त्यों उन्हीं के नीचे उतार देते हैं। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इसका इसके साथ गुणा वो यहां आएगा, इसका इसके साथ गुणा वो यहां आएगा, इसका इसके साथ गुणा वो यहां आएगा और सबके रेशियो लग जाएंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 त्रिका 15 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा। क्लियर, इतना हो गया। अब आपसे पूछ रहा है A अनुपात C, A वाला उठा लो, C वाला उठा लो, अब इनका और रेशियो निकाल लो आसानी से। 3 अनुपात 10, 3:10, 3:10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर, मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी पढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद।